बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हमने 14.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दिस इज़ अबाउट कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, R1 2 किलो ओहम और R2 8 किलो ओहम। अब ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं और 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने इसमें फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। ये तीन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला आपको ज़हन में रखना है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। मतलब जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे तो फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 2 किलो ओहम है और R2 8 किलो ओहम। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 8 तो वेरी सिंपल 10 किलो ओहम आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये तो हमारा आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो उसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन सो करंट वुड बी सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही पाथ होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स व्हाई द करंट विल बी सेम थ्रू आउट ईच रजिस्टर। तो हम सबसे पहले ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR। ओके, V हम जानते हैं 10 वोल्ट है, I हमने फाइंड करना है और R की जगह हम लोग लिखेंगे 10 किलो ओहम। अब यहाँ पर आप देखिएगा किलो की जगह पर मैं एक्सपोनेंट 3 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्सपोनेंट 3। ओके, अब चूंकि करंट सेम है यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, एक कॉमन नंबर से, कॉमन लेटर से मैंने उसको शो कर दिया। I फाइंड करना है 10 इंटू एक्सपोनेंट 3, लेफ्ट साइड पे जंप करेगा, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट 3 है, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर हो जाएगा। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट -3 प्रीफिक्सेस में अगर आप जाएं तो ये मिली के इक्वल होता है, तो फिर ये बन जाएगा 1 मिली एम्पेयर। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी 1 मिली एम्पेयर। अब हमने फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस R1 की बात करेंगे, तो फॉर्मूला होगा V1 इज इक्वल टू IR1। अब चूंकि I1 नहीं मैंने लिखा बिकॉज पूरे सर्किट में एक जैसा ही करंट फ्लो कर रहा है, लिहाजा V1 इज इक्वल टू IR1 लिखा जाएगा। V1 मालूम करना है, I की वैल्यू हमने मालूम की थी एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर, वो I की जगह लिख देंगे। यहाँ स्टूडेंट 1 मिली एम्पेयर नहीं लिखना बिकॉज हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट में वैल्यूज पुट करते हैं। ये तो हम लोगों ने आसानी के लिए प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए लिखा है ना, तो वैसे हम लोग एक्सपोनेंट -3 ही लिखेंगे। R1 क्या है, 2 किलो ओहम। अब 2 किलो ओहम आप देख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3 ओहम, बिकॉज किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 एक्सपोनेंट 3, ये एक्सपोनेंट -3 और एक्सपोनेंट 3 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 वोल्ट बाकी बचेगा। तो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस R2 की बात करें तो V2 इज इक्वल टू IR2। V2 फाइंड करना है, I की जगह एक्सपोनेंट -3 और R2 क्या है 8 किलो ओहम। 8 किलो ओहम मतलब कि 8 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, वो इसमें पुट कर देंगे। एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 8 वोल्ट। अब अगर आप 8 वोल्ट और 2 वोल्ट दोनों को ऐड करें तो आप किसके इक्वल हो जाएगा आंसर, 10 वोल्ट के। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो सेम नहीं होता, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होता है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होता है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करें तो वो टोटल बैटरी के वोल्टेज के ही इक्वल निकलता है। आइए चलते हैं 14.6 न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का है, बट अब कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन। हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, R1 6 किलो ओहम
और R2 12 किलो ओहम, और ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्टेड है। पैरेलल कम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों जो रजिस्टर्स हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मतलब जितना वोल्टेज इस रजिस्टर को मिल रहा होता है उतना ही वोल्टेज इसको भी मिल रहा होता है, लेकिन करंट का पाथ डिफरेंट है। यहाँ तक करंट क्या होगा I, और जो ही ये करंट इस पाथ में आएगा ये I1 हो जाएगा, और जब इस पाथ में आएगा तो I2 हो जाएगा। मतलब इधर से जब करंट के टू पाथ बनेंगे तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में। मतलब कि दोनों रजिस्टर में जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ सेम होगी? वोल्टेज सेम होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला होगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बिकॉज पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब R1 की जगह 6 पुट कर देंगे, R2 की जगह पे 12 पुट कर देंगे। 6 और 12 का LCM 12 होगा। अब आप जानते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, वो इधर लिख दिया। 12 को 12 पे डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाई 12 1 आया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर भी 1 है तो 1 1 जा 1 हो गया। अब ये बन गया 2 + 1 ओवर 12। ओके, अब 2 + 1 3 ओवर 12, ये 1/RE, बट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, RE को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो फिर इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। 12 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 12/3 आंसर आएगा 4 किलो ओहम। तो स्टूडेंट ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि करंट वुड बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। लिहाजा I1 निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I1 R1। अब चूंकि वोल्टेज सेम है लिहाजा V1 मैंने नहीं लिखा, V इज इक्वल टू I1 R1। I1 निकालना है तो ये R1 इधर चला जाएगा, V/R1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद I1 चूंकि फाइंड करना है, V की जगह 6 पुट कर दें, R1 की जगह 6 किलो ओहम, और 6 किलो की वैल्यू है एक्सपोनेंट 3, तो ये बन जाएगा 6 एक्सपोनेंट 3। ओके, 6 कैंसल, एक्सपोनेंट 3 ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा, और एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ओके, so that was the current which is flowing through resistor R1. Similarly, we can find the current flowing through resistor R2. Again, the formula will be same. V is equal to I2 R2. I2 find करने के लिए R2 को V के नीचे शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V/R2 आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट कर दें, वोल्टेज 6 एज इट इज, R2 क्या है 12 किलो ओहम, तो 12 किलो मतलब 12 एक्सपोनेंट 3। अब 6/12 करेंगे ना तो वो 0.5 आएगा, और ये एक्सपोनेंट 3 ऊपर जाके एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। ओके, और एक्सपोनेंट -3 की वैल्यू है मिली, तो फिर ये बन जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर। अब वोल्टेज मालूम करने के लिए स्टूडेंट आपने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखनी है कि वोल्टेज वुड बी सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। सो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 एंड दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगता, जस्ट आपको यही बताना होता है कि वोल्टेज सेम है, लिहाजा वोल्टेज कितना है, जो बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।